महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार आज विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। इधर देर रात स्पीकर चुने जाने के 10 घंटे के अंदर ही राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। नार्वेकर ने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। स्पीकर के इस फैसले से शिवसेना को आपत्ति जताई है और सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय के खिलाफ शिवसेना कोर्ट जाएगी। वहीं इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता निरंजन परिहार जी। निरंजन जी, आज फ्लोर टेस्ट की पारी आ गई है, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? सौरभ, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज का जो विश्वास मत है जीतेंगे, वो कल विधानसभा के स्पीकर के चुनाव से साफ हो गया, क्योंकि स्पीकर को 57 वोट से उन्होंने पहला टेस्ट जीत लिया है। राहुल नार्वेकर जो स्पीकर बने हैं उन्होंने 164 वोट लिए और शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के समर्थक उम्मीदवार को राजन सालवी को सिर्फ 107 वोट मिले। हालांकि 12 विधायक गैर मौजूद थे और 3 विधायक तटस्थ थे। उसके बावजूद 57 वोट से स्पीकर ने पहला चुनाव जीत लिया है। वहीं निरंजन जी, वहीं शरद पवार कह रहे हैं चुनाव की तैयारी कीजिए, तो ये अब किस तरह की नई राजनीति शुरू होने वाली है? क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट हो रहा है, शिवसेना बहुमत खो चुकी है, बावजूद इसके अभी भी कुछ चुनाव की तैयारियां चल रही है कई जगह। नहीं, देखिए, शरद पवार तो वो व्यावसायिक राजनेता है जिनके लिए राजनीति सेवा नहीं, राजनीति व्यापार है। और वो व्यापार में जिस तरह की बातें की जाती है वो स्पष्ट तौर पर वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 5-6 महीने टिकेगी ये सरकार, क्योंकि एनसीपी की उनकी पार्टी अब सरकार से दरकिनार हो गई। हालांकि वो विपक्ष में रहेंगे और विपक्षी नेता के तौर पर भी उनकी पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने 5-6 महीने की सरकार कहा है कि ये सरकार सिर्फ 5-6 महीने की मेहमान है। और उन्होंने अपने पार्टी नेताओं को मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। ये सारी बातें राजनीति में होती रहती है और सत्ता में बैठे हुए लोगों को या सत्ता में आने वाले लोगों को एक नया संकेत देने के लिए कि आप लोग असंतुष्ट लोगों से जब तक संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उनको तब तक इसी तरह से जीते रहेंगे और रोज स्थिर होते रहेंगे। तो शरद पवार की राजनीति कुछ अलग किस्म की है, लेकिन मूल बात यह है कि कल रात को विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद कल रात देर रात राहुल नार्वेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने शिवसेना के 16 विधायकों को नोटिस दे दिया है, जिसमें शिवसेना प्रमुख के बेटे आदित्य ठाकरे भी हैं। उन्होंने, क्योंकि 39 विधायकों ने जो समर्थन दिया, उसके बाद बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जो सरकार के इस स्पीकर के चुनाव में शिवसेना के विरुद्ध चुनाव जिन्होंने वोट दिया। तो अब ये लड़ाई मुझे लगता है कि एक तरह से ज्यादा लंबी होगी और ये संवैधानिक लड़ाई बनने की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि अब शिवसेना में 2 फाड़ तो हो गई है और वो 2 फाड़ जो है वो एक बहुत छोटा सा गुट शिवसेना का मूल रह गया है, जो शिवसेना के अध्यक्ष का उद्धव ठाकरे का, और बड़ा गुट हो गया है इनका एकनाथ शिंदे का। तो इन दोनों में अभी राजनीतिक टकराव ही नहीं बल्कि संवैधानिक स्तर पर टकराव शुरू होगा और वो टकराव इतना देखने योग्य होगा। रोज नाटक नौटंकी खेल चलेंगे। कल सबसे पहले तो विधानसभा में जो शिवसेना का ऑफिस है वो सील कर दिया गया था पहले ही, ताकि कोई इसमें बैठे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा गुट इनका कब्जा है। अब मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को कुछ और नए संकट झेलने पड़ेंगे। ये संभव है कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छिन जाए, क्योंकि ये अगर इनको दोनों अलग हुए तो उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कब्जा करने की वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट आमतौर पर इस तरह के फैसलों में चुनाव चिन्ह को फ्रीज करके दोनों को दूसरा चिन्ह दे देती है। वास्तव में बीजेपी की जो लड़ाई है शिवसेना से वो यही है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आप देखिए कि मुंबई महानगर पालिका इस देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और इस देश के कई राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट मुंबई महानगर पालिका का है। तो उस पर पिछले 30 साल से शिवसेना का कब्जा रहा है और उस कब्जे को तोड़ने के लिए और उस वहां से शिवसेना को हटाने के लिए भी अब बीजेपी की बड़ी तैयारी है। उसी तैयारी के तहत ये सारी कार्रवाई है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह ही फ्रीज करा दिया जाए, ताकि वो अपने चुनाव चिन्ह जो तीर धनुष का चुनाव चिन्ह बहुत लोगों के दिल में बसा हुआ है उसको समाप्त करके कोई नए चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े। और उसके बाद में जिसकी जो स्थिति होगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को बहुत मजबूत नहीं है। उनके साथ में
बहुत गिने चुने लोग बचे हैं और बहुत संभव है कि आज के जो मुख्यमंत्री का जो विश्वास प्रस्ताव पास हो रहा पारित होगा उसमें भी संभव है कि कुछ लोग उन्हें समर्थन दे दें और नहीं दें। लेकिन इतना जरूर है कि शिवसेना में अब जो उद्धव ठाकरे के साथ जो बचे हुए लोग हैं उनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो बहुत मजबूरी में या बहुत भावनावश होकर उद्धव ठाकरे के साथ हैं। बाकी कोई कारण नहीं बचा उनको उद्धव ठाकरे के साथ रहने के लिए, क्योंकि वहां पर उनका विकास जहां है उससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट में आदित्य ठाकरे के अलावा बाकी सब छोटे होंगे, जबकि आदित्य ठाकरे राजनीतिक रूप से उम्र में और हर तरह से बहुत छोटे होने के बावजूद सबसे आगे हैं। तो ये सबको बहुत खटक रहा है। निरंजन जी, इतना बड़ा एक राजनीतिक संग्राम चला महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, वहीं फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक नाटकीय अंदाज में सब कुछ हुआ। उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक चर्चा में एक बात यह भी रही कि फडणवीस इस बात से नाराज है क्योंकि वो जो आयोजन किया गया वहाँ के जो प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी का सरकार बनने के उपलक्ष्य में, तो वहाँ भी वो नहीं पहुंचे थे। तो ऐसा कुछ है वहाँ पे? बिल्कुल है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति को और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले को और सारी कोशिशों में स्वयं को मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने वाले नेता को जब पदावनत करके, बिल्कुल मैं ये शब्द कहूंगा, पदावनत करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर उसको मन महसूस के रह जाना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। बीजेपी में कोई भी व्यक्ति आज अपनी नाराजगी व्यक्त करने का भी अधिकार खो चुका है। उसे नाराजगी व्यक्त करने का सार्वजनिक रूप से वो भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उतनी ताकत उसके नेताओं में नहीं बची है। या यूं साफ साफ कहा जाए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के इतने बड़े क्षमतावान नेता है कि उनके समक्ष उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को बताने वाले की क्या स्थिति होती है वो हम सब देख चुके हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस में वो ताकत नहीं है कि वो अपनी नाराजगी जाहिर करें, लेकिन मन की जो भावना है वो उनके चेहरे से साफ दिख रही है। पर दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की उस जाति से है जहां पर सिर्फ 3% ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, और मराठा है जो 18% से ऊपर है। अब आप देखिए कि 3% वाले को 3 बार अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उनकी अपनी ही पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग अगर उनके विरुद्ध हो गए। वैसे भी साफ साफ ये भी है कि दिखने में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री 5 साल रहे इसलिए बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनका कोई फैन फॉलोअरशिप बड़े कितनी भी हो, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं पड़ सकते। उनके रणनीतियों के तहत उनके ज्यादा विधायक नहीं जीत सकते, क्योंकि वो नेता बड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन जन नेता नहीं है। ये सच्चाई है। निरंजन जी, महाराष्ट्र की राजनीति से थोड़ा हटके एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब राज्यों में अपनी सरकारें बना रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा एक डर बैठ गया है और वहीं अब राजस्थान को लेकर भी अटकलें लग रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजस्थान में आने वाले 1.5 साल तक सरकार जैसी है वैसी चलती रहेगी, ये साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो भले कितनी ही कमजोर हो जाए लेकिन अशोक गहलोत मजबूत है, ये सबके सामने है। अब राजस्थान में ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरह से बीजेपी का मोहरा बनकर फेल हो चुके हैं, वो अब बीजेपी नई कोशिश वहां तो कम से कम नहीं करेगी। और क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है उतना, क्योंकि आने वाला 5 साल वैसे भी बीजेपी को मिलने की सीधी बीजेपी को संभावना दिख रही है। पता नहीं जनता के मन में क्या है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस तरह से काम किए जा रही है वो अपने आप में साफ इंगित हो रहा है कि यहाँ पर तो कम से कम बीजेपी नए सिरे से कोई कोशिश नहीं करेगी। लेकिन फिर भी राजनीति में सारी संभावनाएं हर समय मौजूद रहती है, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। और इसलिए पर इतना जरूर है कि कांग्रेस की बहुत मजबूत पार्टी अब इस देश में नहीं बची है और उसके नेता भी इधर उधर हो गए हैं, बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए हैं। पर राजस्थान में महाराष्ट्र की तरह सत्ता पलट होना बहुत आसान काम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने वाला है और वहीं स्पीकर बनते ही नार्वेकर ने उद्धव गुट को झटका दे दिया है। एनसीपी विधायकों से उन्होंने कहा है कि एनसीपी विधायकों को शरद पवार बोले हैं कि चुनावों की तैयारी कीजिए। तो अभी भी महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो सरकारी राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज है और आज फ्लोर टेस्ट देने वाली है एक शिंदे सरकार।